बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये रेस्टोरेंट स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ईद के हवाले से है, बाद में भी बना सकते हो। कोई पार्टी कर रहे हो या दावत दे रहे हो तो ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीफ मैंने लिया है हाफ़ kg। बीफ ऐसा होना चाहिए ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा, और एक हड्डी का पीस है। इससे जो फ्लेवर है कीमे का बहुत अच्छा मिलता है हमें। आप ज़रूर इसमें हड्डी थोड़ी सी 1 या 2 के करीब होनी चाहिए हड्डी। और कीमा भी अच्छा पानी निचड़ा हुआ हो तो तैयार करनी है कढ़ाई। फ्रिज में रख दे जब तक पानी ड्राई ना हो कीमा आप मत बनाएं, इससे महक भी आएगी और एक जो महक होती है वो भी ख़त्म नहीं होगी। तो इससे पहले मैंने कढ़ाई में डाली है आधा कप घी या ऑयल, और इसमें हम कीमा डाल के डायरेक्ट इसे फ्राई करेंगे पहले, और कुछ नहीं इसमें जाएगा। ढक के मैंने इसे छोड़ देना है। जैसे कीमे का पानी ड्राई होगा तो फिर आगे करेंगे कि हमने क्या करना है रेस्टोरेंट स्टाइल, जो कि रेस्टोरेंट जैसा जायका आए और मज़ेदार लगे। ढक के मैं इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी ड्राई हो चुका है, कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। इसमें एकदम कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़े थोड़े करके मसाले जाएंगे जिससे जायका बहुत मज़े का बनेगा। इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इस कढ़ाई का। इसमें टमाटर जा रहे हैं 5, दरमियान से मैंने हाफ़ कर लिए। और इनकी जो साइड है जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने पलट के सारा टमाटर जो जितने भी है ना इसको पलट दूंगी और ऊपर वाली साइड स्किन वाली साइड ऊपर रखेंगे। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। एकदम पहले टमाटर मैंने इसलिए डाले हैं कि जो गरम गरम घी में टमाटर जाते हैं ना तो स्किन जल्दी उतरती है। और इस बाद में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया और चम्मच चला के इसे मिक्स कर लिया। अब टमाटर की साइड जो कि मैं बता रही थी कि मैं सारे पलट दूंगी, एक एक करके तमाम साइड आप पलट देना है, इसलिए कि जब इसका छिलका उतारते हैं तो बड़े आराम से हम उतारेंगे। किसी भी चीज़ से फोक से उतार लें, चम्मच से उतार लें, बड़े आराम से उतरेगा। अब इसके ऊपर मैंने नमक डालना है जितना कि मुझे रिक्वायर्ड है। इसमें जाएगा कढ़ाई मसाला भी, तो नमक मैं हाफ़ टी से थोड़ा कम ही डालूंगी। और जैसे छिड़क नहीं देते इस तरह आपने करना है, इससे भी छिलके बड़े आराम से उतरेंगे। और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम से कम आग पे। ज़्यादा आग तेज़ नहीं करनी। और जो टमाटर हैं उसके जो छिलके हैं बड़े आराम से फिर उतरेंगे। जब छिलके उतरना शुरू होंगे तो मैं तब आपको दिखाऊंगी। ढक के छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए। जैसे इसमें पानी जो था टमाटर का वो भी नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा, और जो छिलके आप देख लो कि कितने आराम से उतर रहे हैं। और इसके साथ ये नहीं कि टमाटर का गूदा भी उतरे, बिल्कुल वही छिलके ही उतरेंगे जो फालतू हैं। तमाम छिलके उतार के तो इसमें कुछ मसाला जाता है जो वो शामिल करेंगे। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून फुल भर के साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। पहले मैंने ज़ीरे और धनिए को तवे पे भून लिया, रोस्टेड जिसे कहते हैं वो कर लिया। उसके बाद फिर गरम मसाला इसमें मिक्स करके ये शामिल किया, और 1 टीस्पून फुल भर के कढ़ाई मसाला ये भी आपने डालना है। इससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा। अगर मेरे आपको रेसिपी मसाले की चाहिए कढ़ाई मसाले की तो वो आपको लिंक में मिल जाएगी, वो आप ट्राई कर लें। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें कढ़ाई मसाला आप ज़रूर शामिल करें, उससे जायका बहुत अच्छा होगा। और ज़ीरा और जो धनिया मैंने रोस्ट किया है वो भी आपने करना है, उससे कढ़ाई का जायका और जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो भी जाती है। और ये कुटी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ये भी फुल भर के डाली है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कुटी लाल मिर्च आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है। और टमाटर जो कि बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, चम्मच से जैसे ही आप मिक्स करने की कोशिश करोगे तो बड़ी जल्दी होंगे। जो रह जाए तो आस्ता आस्ता वो भी आप कीमा भूनते हुए इसे तोड़ते जाएं, तो अच्छा सा मसाला इसका बनेगा कढ़ाई का, क्योंकि इसमें प्याज भी नहीं गई और कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं गई। तो टमाटर को पेस्ट में करना ज़रूरी है। आधा कप पानी शामिल कर दिया ताकि कीमे में जो कसर है वो भी पूरी हो। जो कीमा अक्सर गलता नहीं है, तो उसके लिए अगर आपके पास कचरी पाउडर है ना तो वो आप डाल दो, तो उससे भी बहुत अच्छा कीमा गल जाएगा। हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर डाल के तो जिस तरह ये भून दें इस वक्त भी आपको पता चले कि कीमा गल नहीं रहा तो थोड़ा सा डाल दें, पकने के लिए छोड़ दें तो कीमा गल जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जबकि
बहुत अच्छा सा मैंने भूना, फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल के ढका और आपको उसके बाद दिखा रही हूँ। कीमा भी गल चुका है और हरी मिर्चें जो उनका भी अच्छा बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है कीमे में। इस तरह आप हरी मिर्चें डालोगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। अगर टमाटर नज़र आए कहीं साबुत तो उससे भी आप चम्मच से तोड़ते जाओ, मसाले में शामिल करते जाओ। अब ये कढ़ाई हमारी तैयार है, बहुत मज़ेदार सी। तो आखिर में जाएंगी कुटी काली मिर्च, पीसी मिर्च नहीं आप शामिल करना, कुटी डालेंगे तो बहुत मज़ेदार सा जायका आएगा। हस्बे ज़रूरत डाल दें। मैं 1 टीस्पून फुल भर के इसमें शामिल कर रही हूँ। दही आधा कप गया इसमें, वो भी अच्छा सा फेंट के रखा होगा तो वो आप डालें। चूल्हा हल्का कर दिया, दही को मिक्स करना है। जैसे ही दही अच्छी सी मिक्स हो जाए तो चूल्हा मैं ऑन कर दूंगी। अगर तेज़ आग पे आप दही डालोगे ना तो उसमें खटास भी आएगी और लम्स भी बनते हैं, इससे खाना ख़राब हो सकता है। तो खाने को सही रखने के लिए जिस तरह दही डालो तो बंद कर दो, चूल्हा हल्का कर दो। अब ये जैसे ऑयल आएगा ना तो ये तैयार है इसे डिश आउट करने के लिए। तो अब मैं इसे ढक दूंगी। थोड़ा सा मैंने चम्मच चला के मिक्स करना है ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो, पानी ड्राई नहीं होना चाहिए दही का। इसी से ग्रेवी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। ये मैंने 1 से 2 मिनट इसे थोड़ा सा चम्मच चलाया है और ये तैयार है। और ढक के छोड़ देंगे और डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सा कीमा तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और घी भी मुनासिब है, ना कम ना ज़्यादा। और ये कीमा भी बहुत मज़े का है। अगर आप इस वक्त जब तैयारी पे हो तो पानी डालना चाहे तो डाल लें, अगर ड्राई इस तरह का खाना चाहे तो भी सही लगेगा, पानी डाल के भी मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करनी और कमेंट बॉक्स में आके बताने कि कीमा कैसा लगा, पकाया खाया आपको कैसा लगा, इसका जायका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।